नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बलबीर स्वामी आपके अपने चैनल कॉमर्स थिंक टैंक पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है, हरियाणा ग्रुप सी सेट के लिए हरियाणा इकोनॉमी और बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा में एक टॉपिक आता है आपका नाबार्ड का। नाबार्ड मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब एग्रीकल्चर की बात आती है फर्स्ट प्लानिंग में इंडिया के अंदर क्या हुआ था। जब फर्स्ट प्लानिंग या पहली योजना हम कह सकते हैं, तो उसके अंदर क्या है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने क्या किया था, एग्रीकल्चर क्रेडिट, क्योंकि किसानों के पास उस समय इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छे से खेती कर सके, इक्विपमेंट खरीद सकें। तो आरबीआई ने क्या है, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एआरडीसी की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद में धीरे धीरे इसका रोल यही रहा कि एग्रीकल्चर के लिए जो भी फार्मर्स को रिक्वायरमेंट है, जिस भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, चाहे उनको बीज खरीदने के लिए या फिर उनको कुछ मार्केटिंग के लिए, तो उसका रोल क्या है, एआरटीसी का यही रहा कि उनको बैंक से क्रेडिट प्रोवाइड करना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका रोल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रूरल डेवलपमेंट की तरफ होने लगा। मीन्स ये एआरडीसी नॉट ओनली कि बैंक क्रेडिट ही प्रोवाइड करती थी एग्रीकल्चर के विकास के लिए, बल्कि ये रूरल डेवलपमेंट लाइक आपको कोई तालाब बनवाना है या सड़क बनवानी है गांव के अंदर, या और पक्का रोड बनवाना है, ठीक है, इस तरीके के जो गांव में डेवलपमेंट होने लगे उनके लिए भी क्या है, ये एआरडीसी यानी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आपको पैसा प्रोवाइड करने लगी। तो इसके बारे में फिर क्या है, आरबीआई ने कमेटी अपॉइंट की थी 30 मार्च 1979 के अंदर, जो जिनके चेयरमैन थे श्री बी शिवरमन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि हम किस तरीके से एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं जो उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। और इस कमेटी को क्या है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसको हम ग्राफिक कार्ड भी बोल सकते हैं। मीन्स कमेटी फॉर रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ग्राफिक कार्ड का की फुल फॉर्म यहाँ से आप देख सकते हैं, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ भी ली जाती है। उसके बाद में बात आती है जब जो कमेटी बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी शिवरमन, उन्होंने क्या किया, उन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन रखी और रिकमेंडेशन रखने के बाद एक एक्ट आया था नाबार्ड एक्ट 1981, और उसके बाद में नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो कब बना आपका, 12 जुलाई 1982 में बना था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसकी इनिशियल कैपिटल यानी जो गवर्नमेंट ने इसकी कैपिटल डिसाइड की वो 100 करोड़ रुपीस थी। उसके बाद में जब नाबार्ड फॉर्मेशन हो गया, तो जो भी आरबीआई के फंक्शंस थे रिलेटेड टू किस किस के, कि एग्रीकल्चर को क्रेडिट प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। दूसरा रूरल प्लानिंग जो करते हैं कि हम गांव को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे क्रेडिट फैसिलिटी होनी चाहिए, वो भी आरबीआई के अंडर में था। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एआरडीसी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये सब के सब हैंड ओवर कर दिए गए नाबार्ड को। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि नाबार्ड जो किस किस को देखता है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रेडिट और रूरल से रिलेटेड क्रेडिट जो भी है वो सब के सब आपका नाबार्ड के अंडर आता है। तो ये क्वेश्चन आपका ये कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अगर हम आज की बात करते हैं तो 31 मार्च 2022 तक, जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि इनिशियल कैपिटल इसकी 100 करोड़ रुपए थी, तो अब 31 मार्च 2022 तक इसकी जो कैपिटल है वो बढ़कर 17,080 करोड़ तक पहुंच गई है। उसके बाद में कई बार क्वेश्चन आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर आपको पजल करने की कोशिश करता है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे नाबार्ड के। तो जो इसके अंडर में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर चेयरमैन होता है सबसे ऊपर, चेयरमैन के जस्ट नीचे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो नाबार्ड के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके 8 हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर के बाद में फिर इसमें क्या है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जो नाबार्ड के अंदर 2 हैं। फिर इसके अंडर में जो काम करते हैं, हेड ऑफ विच डिपार्टमेंट, इसके 27 हैं। रीजनल ऑफिस नाबार्ड के 32 हैं।
ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट 4 हैं, सब्सिडरीज इसकी 7 हैं। तो अगर हम इसकी ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 4 जो बताए हैं मैंने वो हैं बोलपुर में, हैदराबाद में, 3rd बेंगलुरु में और 4th लखनऊ के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं इसके फंक्शंस की कि नाबार्ड की क्या फंक्शंस रहे हैं, क्या इसके रोल हैं, क्या इसने आज तक अचीवमेंट प्राप्त की हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, रूरल जो भी क्रेडिट है या एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इसका फंक्शन आ जाता है रीफाइनेंस असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एंड रीजनल रूरल बैंक्स। आपने आरआरबी सुना होगा या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सुने होंगे। तो इनको क्या करता है कि मान लो इनसे कोई बैंक कोई पैसा ले लेता है, कोई किसान ने पैसा ले लिया, किसी गांव के व्यक्ति ने पैसा ले लिया, उस जो इन बैंकों ने उनको पैसा दिया है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पैसा दिया, पर्टिकुलर फार्मर को पैसा दिया है, किसी व्यक्ति को पैसा दिया है, तो उस लोन को क्या करने का, रीफाइनेंस करने का काम नाबार्ड करता है। तो ये 3 तरह के लोन दिए जाते हैं नाबार्ड में जो रीफाइनेंस किया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए 0 से 3 ईयर्स तक शॉर्ट टर्म इसके अंदर कंसिडर किया जाता है, मीडियम टर्म में 3 से 5 साल के लिए और लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल के लिए कंसिडर करते हैं। और ये जो भी लोन कवर्ड किए जाते हैं ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, ये नाबार्ड एक्ट 1981 के सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद में नाबार्ड का दूसरा काम या हम रोल बोल सकते हैं कि जो भी फार्म सेक्टर हैं या नॉन फार्म सेक्टर है, मीन्स चाहे आप एग्रीकल्चर लगा लो या फिर गांव के अंदर जो दूसरे सेक्टर्स हैं, ठीक है, नॉन फार्म सेक्टर्स हैं, उन सभी की डेवलपमेंट का काम नाबार्ड करता है आपका। उसके बाद में थर्ड आपका आता है, इसका जो रोल है वो है स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे गांव के अंदर पक्की सड़कें बनाना, नहर बनवाना, तालाब बनवाना, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या है, नाबार्ड ने 2 तरह की स्कीम चला रखी हैं। जो पहली स्कीम है वो है आपकी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, दैट इज कॉल्ड RIDF। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और ये स्टार्ट कब किया था नाबार्ड ने, ये 95, 96 यानी 95-96 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। दूसरा आपका आता है नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट NIDA। तो ये 2 स्कीम है जिसके अंदर क्या है, नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करता है। फोर्थ इसके अंदर आता है, आपने पैक सुना होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज। तो इनको क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग बनाने के लिए कि ये फार्मर की सहायता कर सकें, उनके एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो इसके लिए क्या है, नाबार्ड भी इनको लोन प्रोवाइड करता है, इनकी देखभाल करता है। क्रेडिट फैसिलिटी टू मार्केटिंग फेडरेशन, मार्केटिंग की फेडरेशन जितनी भी है तो उनको क्या क्रेडिट फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। 6th आपका आता है रूरल हाउसिंग रीफाइनेंस स्कीम, जैसे घर बनाने के लिए कई बार हम क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो वो कंपनीज भी क्या करती हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा लोन देने के लिए, तो वो कंपनीज भी क्या है, नाबार्ड से अपना पैसा ले सकती हैं या फिर उनको लोन को रीफाइनेंस करवा सकती हैं कि पैसे, कि हमने किसी एक व्यक्ति को लोन दिया है घर बनाने के लिए, तो आप हमें लोन दे दीजिए, नाबार्ड से वो कहती हैं। तो ये भी क्या है कि इसका फंक्शन आ जाता है। 7th की बात करें, सुपरविजन ऑफ RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि RBI के अंदर जो भी रूरल से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम है अब नाबार्ड देखता है। तो RRB रीजनल रूरल बैंक्स और जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो सब, इन सब का सुपरविजन क्या है, नाबार्ड के थ्रू होता है, ना कि RBI के थ्रू। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCC आपने सभी ने सुन रखी होगी आई थिंक। तो इसमें क्या है, ये जो स्टार्ट की गई थी 1998 के अंदर की गई थी, और ये कमेटी कौन सी थी, ये RV गुप्ता ने इसको रिकमेंड किया था कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि किसान, जो भी किसान लोग हैं वो अपनी ज़मीन के ऊपर पर हेक्टेयर के हिसाब से 3 से 4% के ऊपर या 7% के ऊपर क्या है ब्याज लेकर अपने लोन ले सकते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक नाबार्ड के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आगे की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।